हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीता, एमडी, सीईओ, एनटीसीएस एंड प्रेसिडेंट III3। आज मैं सबको वेलकम करना चाहती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं निवेदन करना चाहूँगी मेरे सभी फ्रेंड्स को कि ये वीडियो आप आखिर तक देखें, लास्ट तक देखें, बिकॉज़ हम बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपने बहुत सारी क्रांति देखी है। हमारे देश में हरित क्रांति हुई, सबको पता है। हमारे देश में सफ़ेद क्रांति हुई, जिसमें हमने दूध और कॉटन जैसे उत्पादनों में बहुत ज़्यादा सधन बनाया अपने देश को। और आज जो हो रही है, गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, इन लोगों ने जो क्रांति की है वो है अपनी डिजिटल क्रांति। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो इसमें से कोई भी नहीं, बल्कि वो बात है जो हमारे, आपके, हम सब के लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है, और वो है क्रांति इन एजुकेशन। अब ये शैक्षणिक क्रांति हमें लानी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारे क्या क्या स्टेप्स है, ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पे बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपको पता होगा, हमारे इंडिया में टोटल 5500 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, यानी कि बिजनेस स्कूल्स। इस बिज़नेस स्कूल से हर साल लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं। और SHM की रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें से सिर्फ 7% लोग जो है वो एम्प्लॉयबल हो पाते हैं, और उसमें से 93% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। दिस इज़ व्हाट इज़ द रिपोर्ट सेज। 93% पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब। इफ़ दे आर गेटिंग जॉब, दे आर अंडर एम्प्लॉयड। आज हमारे देश की मेन जो प्रॉब्लम है वो है, रादर दैन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऑन एन एवरेज अगर बिजनेस स्कूल का, किसी भी बिजनेस स्कूल का हम फीस स्ट्रक्चर निकालते हैं तो वो लगभग 10 से 20 लाख तक जाता है एवरेज, ऑन एन एवरेज। और जो सैलरी MBA होने के बाद बच्चों को मिल रही है, उससे वो उसके इंटरेस्ट तक को भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वेयर इज़ द गैप? What are the problems or reasons behind this? Why it is happening? सबसे पहले तो करना क्यों चाह रहे हैं MBA की डिग्री? बिकॉज कॉर्पोरेट्स का ये डिमांड है। बट कॉर्पोरेट्स उनको ले क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो उनके रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहा है। आज कॉर्पोरेट चाहता है कि मैं एक एम्प्लॉय को हायर करूं तो वो 5 एम्प्लॉय का काम करे, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो रहा है, वो 5 एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं लेकिन एक एम्प्लॉय का काम भी नहीं हो पा रहा है। इसका मेन रीज़न है, पहले तो इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी। कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, अपना जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाई एक्स्ट्रा मॉडर्न अम्यूनिटीज़ पे खर्च करना चाह रही है, बट फैकल्टी के ऊपर वो पैसा खर्च नहीं करना चाह रही हैं। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, वहाँ पे पहला बात तो सैलरीज कम मिल रही हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट लोग टीचिंग फील्ड में नहीं आना चाह रहे हैं। जहाँ पे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इस जैसी, वॉल्टन जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रोफेसर की सैलरी 16 लाख से भी ज़्यादा है, यहाँ पे ऑन एन एवरेज 20 से 35 हज़ार अपना लेक्चरर बोलो या प्रोफेसर आज कमा रहा है। तो उसका मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़, एवरीवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, दे वुड लाइक टू वर्क विथ कॉर्पोरेट्स। एंड कॉर्पोरेट जिनको हायर नहीं करता, जिनको और कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो टीचिंग फील्ड को चूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अपना टीचर ही उतना मोटिवेटेड नहीं है तो वो पास ऑन नहीं कर पा रहा है उसका मोटिवेशन। ऐसे और बहुत सारे फैक्टर्स हम इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाते रहेंगे, बट हम चाहते हैं कि ये वैलिड पॉइंट अगर आपको लगता है तो आप सब हमारे साथ जुड़े। इसमें क्या क्या चीज़ों को हम कवर करने वाले, या हमारा जो मिशन है जिसको हम शैक्षणिक क्रांति बोल रहे हैं, तो इस मिशन में हम कौन कौन से मुद्दों पे बात करेंगे और हम क्या चाहते हैं, इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इस वीडियो के द्वारा देना चाहूँगी दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो आज हमारे देश में जो कॉमन इंसान है, कॉमन मीन्स मिडिल लेवल मैन आई विल टॉक अबाउट, क्योंकि हाई वो तो अपना सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली करते हैं, लो को इतना मेंटेन नहीं करना पड़ता है, बट मिडिल वाला फंस जाता है। तो वो जो इंसान है वो आज अपने होम लोन की EMI, देन अपनी गाड़ी की EMI, उसके सारे खर्चे से दबा हुआ है। और उसके बाद आज एजुकेशन अगर देखा जाए
तो एजुकेशन का जो कॉस्ट है, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, इतना इसका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होता जा रहा है और दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आज जो फ़ीस स्ट्रक्चर ये प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल से आ रहा है, उसकी वजह से जो एक साधारण कॉमन मैन की पोजीशन है उसमें कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। जो अच्छे स्कूल है शायद वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है, इन चीज़ों पे हम थोड़ी थोड़ी रोशनी डालना चाहते हैं। मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाह रही हूँ दोस्तों कि ये किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। हम कोई मोर्चा नहीं निकालने वाले हैं कि फ़ीस कम करो, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये क्रांति क्या है या ये रिवॉल्यूशन क्या है, ये इस बात को समझिए। यहाँ पे हम फोकस उस चीज़ पे करना चाह रहे हैं जहाँ पे फोकस होना चाहिए। आज स्कूलों में भी रादर दैन गिविंग इम्पोर्टेंस टू द टीचर्स, इम्पोर्टेंस इज़ गोइंग टू गिव ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके क्लासरूम में एसी लग रहा है, उनके गाड़ियों में एसी लग रहे हैं, बट टीचर की क्वालिटी दिन ब दिन और कम होती जा रही है बिकॉज incompetent faculty they are hiring and these faculties are not motivated। अगर वो motivated नहीं है तो वो आने वाली जनरेशन को क्या मोटिवेशन देंगे? दैट इज़ द फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब दूसरी बात अगर हमारे पूरे देश के बारे में सोची जाए तो आज हमारे देश में जहाँ पे जापान जैसी कंट्री एक साल में 45,000 से भी ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर कर रही है, इंडिया में ऑन एन एवरेज एक साल का पेटेंट रजिस्टर होता है 1400 से 1500। हाँ, ये रिपोर्ट है और ये अपने स्टैटिस्टिक्स है। आज सोचो जहाँ पे एक कंट्री जिसका पॉपुलेशन हमसे कम है वो 45,000 पेटेंट रजिस्टर कर रही है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 1500 पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न यही है कि एजुकेशन के अंदर क्रिएटिविटी के लिए उतना स्कोप नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं फॉलो किया जाता है, केस स्टडी बेस्ड अप्रोच फॉलो नहीं किया जाता है। जो भी प्रोजेक्ट बच्चे करते हैं, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 58 to 68% स्टूडेंट जो है वो फेक प्रोजेक्ट, उनका एकेडमिक का फेक प्रोजेक्ट वो सबमिट करते हैं एंड कॉलेज उसको क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करता है। तो यहाँ का बच्चा, क्योंकि उसको सारी चीज़ें स्पून फीडिंग से मिल रही है और अपनी जो टीचिंग लर्निंग मेथोलॉजी है, इट्स मोर दैन 80% क्लासरूम अप्रोच, थेरोटिकल अप्रोच। जहाँ पे अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ का देखें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 80% केस स्टडी बेस्ड अप्रोच है, वहाँ पे 15% लेक्चर बेस्ड अप्रोच है एंड द रिमेनिंग इज़ द प्रोजेक्ट। So this is what is the ratio. Even for another, if we'll say Harvard and all other university, they are having more than 80% case studies, then project based approach, problem solving approach, and only 15 to 20% approach is a classroom based approach. हमारे यहाँ जो क्रांति हम लाना चाहते हैं वो बेसिकली मेथोडोलॉजीज़ पे है। हाँ दोस्तों, हम मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको यहाँ तक जो भी बातें समझ में आई हैं, इसके बाद की वीडियो में हम इसको और गहराई से देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, इसका मेथोडोलॉजी कैसे रहेगा। लेकिन आज मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि आपको अगर ये पॉइंट वैलिड लगता है, हमें अगर एजुकेशन को एक कॉमन इंसान के लिए अफोर्डेबल प्राइस में अलोंग विद गुड क्वालिटी एजुकेशन अगर लाना है और एजुकेशन की मेथोडोलॉजीज़ को चेंज करना है, तो दोस्तों आइए जुड़िए मेरे साथ। आपके सारे कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो हम यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँचा सके एंड हम ये रिवॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं वो रिवॉल्यूशन में आप सबका साथ मैं चाहती हूँ और हमें यहाँ पे कामयाबी मिले, इसलिए हमें आपका साथ चाहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।